राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सब लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी बताइए, आप लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं या नहीं? आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है या नहीं? तो हम लोगों ने ले रखी है। मेरे यहाँ सबका फास्ट है, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का। हम तीनों ने फास्ट रखा है। तो जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल को हमने तैयार कर दिया है। तो कोई आ गया था, बैल बजी थी, कोई आया था गेट पर, तो कुरियर था, मैंने ले लिया। तो मैंने मतलब लड्डू गोपाल को नहला दिया है, उनको पोशाक वगैरह पहना दिया। अब शाम को फिर से, अभी मैं उनको खीरे में रखने के बाद फिर शाम को उन्हें अच्छे से स्नान करके मतलब पंचामृत स्नान वगैरह करके उनको फिर कोरे वस्त्र पहनाएंगे और झूला वगैरह झुलाएंगे, उसकी आरती करेंगे। तो अभी मैंने मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। मंदिर के उनकी चौकी लगाई है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। अभी बलून वगैरह लगाना है तो वो मैं आराम से लगाऊंगी। और प्रसाद वगैरह मैंने बना लिया है, पाग, पंजीरी, पंचामृत तो शाम को ही बनेगा। तो आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए लड्डू गोपाल के दर्शन करते हैं। ये मेरे पास कुछ कुछ सामान रखा था तो मैंने उसी से DIY करके थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, जैसा मुझे आया वैसा। और ये रहे मेरे कान्हा जी, ये छोटू सो कन्हैया, ये कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी, ये उनका झूला है। झूला मैंने अभी लिया नहीं क्योंकि मैं अभी बड़े लड्डू गोपाल और लूँगी, तो मैं बड़ा वाला झूला लूँगी तो दोनों बैठ के उसमें आराम से झूला झूलिए कर, इसलिए मैंने कहा पैसा डालने से कोई मतलब नहीं है, जो पुराना झूला है उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं जाऊँगी तो नया लूँगी। लेने का अभी सोच रहे थे, बट जब गए थे तो इतनी तेज़ बारिश आ गई। वो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आप देख ही लेना, या कर दिया होगा या करूँगी तो आप देखना उसको। तो ये लीजिए छोटा सा कन्हैया। ये सुबह का श्रृंगार है, ये सुबह इन्होंने ही तैयार किया था। ये ही सुबह नहलाती हैं डेली। ये ऑफिस जाते हैं, सुबह नहला के ही जाते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करके ही जाते हैं। तो कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लें, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये अभी शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के टाइम मैं इनको खीरे में, मतलब खीरे के अंदर ही इनको रख देंगे। तो ऐसा बोलते हैं इनमें से इनका जन्म मतलब कराते हैं। पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं करते, बट मेरे यहाँ शुरू से ऐसे ही होता आया है। तो मैं इनको खीरे में रख के, ये देखिए मैंने खीरे को कट कर लिया। इनके बीज बीज निकाल दिए थे मैंने, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, फिर इनको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने मतलब खीरे में से सारे बीज वगैरह निकाल के उनको खाली कर लिया था। सारा गूदा वूदा निकाल के इनके वस्त्र निकाल के रख दिए थे। फिर हम इनमें इनको अच्छे से लेटा देंगे और मैं सिंहासन पे ऐसे ही के रख दूँगी। फिर शाम को इसमें से निकाल के फिर इनको वापस से नहला के पंचामृत वगैरह से करके कोरे कपड़े वस्त्र पहनाएंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताना ज़रूर। और कुछ गलती हुई हो तो ज़्यादा माइंड मत करना। तो लड्डू गोपाल को इसमें आराम से हम लेटा देंगे। तो ये देखिए, ये कन्हैया जी ऐसे। चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस, मैंने लड्डू गोपाल को खीरे में सुला दिया है। अब शाम को जब उनका जन्म होगा तब उसमें से निकाल के पंचामृत से नहा धुला के उनको पोशाक वगैरह पहनाई जाएगी। फिर उनको तो पंचामृत से नहला धुला के फिर उनको पोशाक पहना के उनको झूला वूला झुलाया जाएगा। 12 बजे के बाद हम सब लोग ये तैयारी करेंगे। तो मेरी प्रेस ना ख़राब हो गई थी। ये फर्नीचर बेड बनवाया था ना, इसमें जो माइका थी तो वो थोड़ी फूल रही थी। तो पेंटर्स ने क्या किया, वो कारपेंटर्स ने प्रेस से इसको जो फेविकॉल था उसको मेल्ट करने की कोशिश की, तो प्रेस ख़राब कर दी। अब 2-4 दिन से प्रेस ख़राब हो गई थी तो कपड़े प्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके प्रेस मंगाई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी प्रेस मंगाई है। तो ये प्रेस की डिलीवरी आज ही देने आया था और इनका बर्थडे आ रहा है तो इसके लिए भी मैंने कुछ मंगाया था। तो ये है प्रेस।
तो अभी मैंने इसको चेक नहीं किया है, मैं शाम को चेक करूँगी इसको। ये देखिए, उससे उस दिन मैं प्रेस कर रही थी, जो प्रेस ख़राब कर दी थी। 2-3 दिन तो अच्छे से की, जब वो लोग चले गए कारपेंटर्स तो मैंने प्रेस की तो बहुत हो रही थी। बट क्या हुआ, जब मैं हमको आगरा जाना था तो मैं कपड़े प्रेस करने लगी, तो मैंने अपना ड्रेस वगैरह प्रेस कर ली। जैसे ही बेटे के पैंट को प्रेस करने लगी तभी उसमें से कुछ मतलब काला सा निकलने लगा। तो मैंने जो डस्टिंग का कपड़ा था उसके ऊपर फेरा तो वो कपड़ा जल गया, मतलब बिल्कुल जल गया, उसमें से धुआं निकलने लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? लगा उसके बाद से वो प्रेस स्टार्ट ही नहीं हो रही, चली नहीं रही। फिर आज प्रेस मंगाई है। अब डेली डेली तो आप प्रेस वाले से प्रेस नहीं करवा सकते, बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो उसके लिए भी ड्रेस चाहिए, इनको ऑफिस जाना होता है तो कभी कोई चीज़ नहीं होती प्रेस, जिससे धुलाए तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा मंगा लेती हूँ प्रेस। तो फिर मैंने ये प्रेस ऑर्डर कर दी थी, कल ऑर्डर की थी, आज डिलीवरी हो गई। तो मिलते हैं। अभी मेरा काम पड़ा है, पूजा वूजा मैंने सब कर ली थी, झाड़ू पोछा रह गया था। मंदिर में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, बस घर का रह गया था, तो बस वही पूजा कर रही थी। मुझे कितना पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है, फ़ैन चलाया नहीं है, तो मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू सब लग गई है। मंदिर में मंदिर साफ़ कर दिया था, उसमें पोछा वोछा मार दिया था, तो पूरे घर का रह गया था, उसे मैं कर देती हूँ। वॉशरूम मैंने साफ़ कर दिया, जब मैं नहाने गई थी तभी वॉशरूम साफ़ कर दी थी। अब पोछा पोछा रह गया, उसको मैं कर लेती हूँ डस्टिंग करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। मैं कर रही हूँ डुग्गू के लिए आलू। डुग्गू का आज फास्ट है, उसने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी क्या, पहली बार ही फास्ट रखा है, कोई भी फास्ट नहीं रखा आज तक उसने। तो उसके लिए मैं थोड़े आलू ऐसे सेक के, इस पर थोड़ा सा नमक डाल के व्रत वाला इसको खिलाऊंगी। फिर मैं वैसे मैंने इसको बनाना एप्पल और लस्सी बना के दे दी थी, तो अभी मैं इसके लिए सेक दे रही हूँ थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, मैं आज नमक नहीं खा रही हूँ। मैंने लस्सी और थोड़े से मखाने विदाउट सॉल्ट तो वो खा लिए थे। अब ये मैंने उबले हुए आलूओं को सर्कल में कट कर लिया है ऐसे, तो मैंने अच्छे से सेक लूँगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें हल्का सा नमक डाल के और डुग्गू को खिला दूंगी, जिससे उसको भूख कम लगे। ये अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। दिखाओ प्लेट अच्छे से। तो मैं मंदिर को सजाने के लिए बलून्स फुला रही थी, उसको थोड़ा डेकोरेट करना है। मैं ये वाइट लगाऊंगी सेंटर में, एक बंच ऐसे बनाऊंगी जिसमें वाइट होगा सेंटर में और ब्लू होगा चारों तरफ, और एक में ब्लू सेंटर में और वाइट चारों तरफ। तो ये छोटा सा बलून तो मैं फुला लेती हूँ तब तक, और फुलाने के बाद मैं मिलती हूँ जब डेकोरेट करूँगी मंदिर को, भगवान जी के सिंहासन को, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ, और चलिए स्टार्ट करते हैं। कोनों में लग के ना फूट रहे हैं। ऊपर तो नहीं जाएंगे। मैं उठा लेती हूँ, बलून सारे उड़ गए हवा में।
ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करी, देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता मेरे से। बलून से लड़ाई हो रही है। ये देखिए मैंने ये बंच बना लिया है। ऐसे ही मैं अब बीच में ये सेंटर में ब्लू और साइड से चारों वाइट कर दूंगी। तो ऐसे करके 2-3 ऐसे बंच बना लेती हूँ। ये बनाने के बाद मैं मिलती हूँ जब मैं इसमें स्टिक करूँगी बॉल पर, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बलून लगा दिए ये ऐसे मैंने, जो सेलो टेप है मोटा वाला उससे मैंने फोल्ड करके ऐसे करके लगा दिए हैं। अब ये वाले और इसको स्टिक कर दूँ। तो सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी, अभी तो खीरे में विराजमान है। बस बस अभी ये लगा। तो ये मैंने बलून लगा दिए हैं यहाँ पे ऐसे करके, और नीचे भी सोच रही हूँ थोड़े से और लगा दूँ यहाँ। थोड़ी लाइट सोच रही हूँ, थोड़ी सी लाइट और लगा दूँ। लाइट अब देखनी पड़ेगी कहाँ रख दिए मैंने। और ये बलून कितने पुराने हैं, इनका बर्थडे था तो मैंने मंगाए थे, 1 साल हो गई। तो इनके बर्थडे पे तो यूज़ नहीं हुए, तो अब यहाँ यूज़ हो रहा है। हर चीज़ पे नाम लिखा होता है कि ये किसके लिए क्या है। कहते हैं ना दाने दाने पे खाने का नाम लिखा रहता है, ऐसे ही बलून पर नाम लिखा था, तो वो कृष्ण जन्माष्टमी पे यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने लगा दिए हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और ये कुछ पड़े हैं यहाँ पे, कर दूँ। चलिए मिलते हैं, मैं इसको समेट दूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे मैंने जो लाइट रखी थी दीपावली पे, जो लाइट हम यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दी है। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो जैसे भी ये छोटा मोटा मैंने ऐसे ही DIY करके तैयार कर दिया, सजा दिया। तो ऐसे ही मैंने डेकोरेट कर दिया है। जन्माष्टमी की तैयारी हमने ऐसे की, आप लोगों ने कैसे की कमेंट करके बताएं ज़रूर। तो बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग लगा के। यहाँ पे ये वायर थोड़ा सा कटा हुआ था तो बहुत तेज़ करंट भी लग गया मुझे। तो ये हैं हमारे कन्हैया जी के रात के कपड़े, इनकी पोशाक, माला वगैरह जो मैं लेके आई थी। तो यही सब मैंने पहनाऊँगी। इनके सिंहासन के लिए ये बिस्तर भी लेके आए थे। तो चलिए, यहाँ पर रात हो चुकी है तो मैं नहा ली हूँ दोबारा से, क्यों नहाने के बाद ही कृष्ण जन्म की तैयारी करते हैं। तो मैं नहा ली थी। उसके बाद ये सामान मैंने साइड में रख के, कि थोड़ी सी जगह हो जाए, मंदिर छोटा है। तो प्रसाद वगैरह मैंने रख लिया था भोग लगाने के लिए। तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। तो मैं खीरे में से निकाल के उनको स्नान कराऊंगी। ये देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर हाँ कोई भी गलती लगी हो, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पूजा पाठ करने की, अगर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। तो ये मैंने दूध लिया है, दूध में थोड़ी सी मैंने गुलाब जल की पत्तियाँ डाल ली हैं, इसमें फूल डाल लिए हैं। तो उससे मैं कृष्ण भगवान को स्नान कराऊंगी। तो ये दूध से हम स्नान कराएंगे। तो दूध से स्नान कराने के बाद मैं को दही से भी स्नान कराऊंगी। और दही में ही मैंने घी या मक्खन जो भी आप बोलते हैं वो ऐड कर लिया है। उसके बाद दही से तो ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है, उत्सव होता है कृष्ण जन्म का, जन्माष्टमी वाले दिन। तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ पूजा। तो ये हम दही से भी स्नान करा देंगे। उनको अच्छे से मल मल के स्नान कराएंगे, हाथ पैर उनके सारे अच्छे से। तो उसके बाद हम लेंगे शहद।
उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। और कन्हैया जी शहद में नहा के एकदम से बहुत सुंदर हो गए थे। कृष्ण जी को कैसे भी, लड्डू गोपाल को मतलब कैसे भी हों और कैसे भी वस्त्र पहना दें, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसके बाद हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से पोंछ दिया है, वो क्लिप शूट नहीं हो पाई है। तो पोंछने के बाद अच्छे से ड्राई हो गए। उसके बाद हम इन्हें पोशाक पहना देंगे। इन्हें लंगोट भी पहना दिया है। तो मैं इनके मतलब जन्माष्टमी वाले दिन इनके सारे जितने भी वस्त्र होते हैं सब कोरे ही लेके आती हूँ। अगर नहीं हो सकता, अगर जैसे किसी के पास नहीं है कोरे वस्त्र, तो जो पुराने कपड़े हैं, पोशाक हैं, उनको भी गंगा जल डाल के उन्हें भी पहना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरे ही लेके आए, बट मैं हमेशा से इनके लिए कोरे लाई हूँ। और कभी लाए ना लाए, बट जन्माष्टमी को मैं ज़रूर कोरे लेके आती हूँ। इनके सारे वस्त्र, इनके हाथ के कड़े, बंसी, लंगोट, मुकुट, ये सारी चीज़ें मैं कोरी ही लाती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती। मैंने इनकी सेवा ले रखी है। नॉर्मल जो घर में खाना बनता है उससे भोग लग जाता है, जिसमें प्याज नहीं होता, सिर्फ उससे, प्याज वाले से मैं कभी भोग नहीं लगाती इनका। तो सुबह हाँ स्नान डेली इन्हें कराते हैं हम लोग। तो अभी इन्हें मैं इनको तैयार कर दूँगी, माला वाला पहना दूँगी अच्छे से। बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस बार सभी ने मेरे यहाँ जन्माष्टमी का व्रत रखा था। मेरे बेटे ने भी रखा था, हस्बैंड ने भी रखा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आगे मतलब इस वीडियो में ही बता रखा है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम इनका टीका, चंदन वगैरह लगाएंगे इनको अच्छे से। तो उसके बाद हम इसे झूले में बिठाएंगे इनको, क्योंकि 12 बज गए थे। तो इनको झूला झुलाते हैं, इनका जन्म हो गया, इनको झूला वूला झुलाते हैं। तो झूला झुलाने के बाद आराम से इनकी आरती करते हैं। मैंने माला वाला सब लगा दी है। तो कपूर और ये घी का दीपक और धूपबत्ती और भोग का भी मैंने इसमें ही रख लिया था। इससे हम आरती करेंगे इनकी। और उस दिन चंद्रमा इतना लेट निकले थे, इतना लेट, 1:30 बजे निकले हैं, 1:30 बजे दर्शन दिए हैं। आप लोगों के यहाँ कितने बजे निकल गए थे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर गाज़ियाबाद में 1:30 बजे ही निकले थे। तो मैं ये भगवान जी की भी आरती कर देती हूँ। गणेश जी वगैरह सब बैठे थे, सबकी आरती कर देती हूँ। तो चलिए, तो इनकी मतलब गणेश जी वगैरह की आरती पहले ही हम लोगों ने कर दी थी, लड्डू गोपाल की नहीं की थी। मतलब 7 बजे ही इनकी आरती कर दी थी भगवान जी की और सबकी। तो इनकी हम तब उतार दी थी आरती। अब हम जब कर रहे थे तभी आरती उतार दी है। तो ये लड्डू गोपाल को मैं अच्छे से करके ठीक से झूले में बिठा रही हूँ। उन्हें झूला झुलाएंगे हम सब। अब आरती वगैरह करने के बाद हम झूला झुलाएंगे। तो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। तो ऐसे सेलिब्रेट की हमने जन्माष्टमी। अगर मेरी वीडियोस ये कृष्ण जन्माष्टमी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत सुंदर लग रहे थे कृष्णा जी। तो बस किसी की नज़र ना लगे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चंद्रमा बहुत लेट निकले थे तो वो शूट नहीं किया है।